मैंने जिस तरीके से बताई आप इसी तरीके से बनाकर देखना। का गोश्त है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि इसको अभी कितना बड़ा गोमड़ा डाल दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलते हैं किचन में और जा रही हूँ मैं किचन में बनाने नहारी, और नहारी के साथ बनाएंगे थोड़े से नान, क्योंकि आपको पता ही है तंदूरी रोटी और नान नहारी के साथ तो अलग ही मज़ा देती है। तो मैंने सोचा लाओ बाज़ार से मंगाने से थोड़ा घर में ही बना लेती हूँ। तो बस घर में ही बनाऊँगी थोड़े से तंदूरी रोटी भी, तंदूर में ना बना के चूल्हे पे बनाएंगे, गैस चूल्हे पे। तो चलिए आपको भी बनाने हो तो मेरे तरीके से बना के ज़रूर देख लेना। तो चलिए चलते हैं किचन में और बस सब रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए जी किचन में आ गए और सारी तैयारी रेडी है। और ये देखिए जो आज का हमारी नहारी का गोश्त है वो है बोंग। ये देखिए आप गोश्त की बना लें, लेकिन जो मज़ा बोंग के गोश्त में आता है ना नहारी खाने का वो अलग ही है। तो ये देखिए मैंने 1 किलो बोंग मंगाई है। इसमें कुछ हड्डी भी है, क्योंकि बोंग के गोश्त में हड्डी ज़रूर होती हैं और हड्डीदार गोश्त का मज़ा ही अलग है। इधर ले लिया हमने ऑयल। नहारी में ऑयल अच्छा ज़्यादा सा डलता है, क्योंकि इसमें बिना रोगन के नहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब इसके अंदर हम ये गोश्त ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ऑयल में गोश्त को डाल के खूब अच्छे से इसको इसमें भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। नहारी में एक बार नहीं कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ नहारी की रेसिपी। मैं इसलिए ज़रूर बताती हूँ, जब भी बनाती हूँ जब भी आप लोगों से बताती हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में खूब अच्छे से मेरी नहारी मेरे तरीके से जो मैं बनाती हूँ नहारी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि मैं इतने इजी तरीके से नहारी बनाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मैंने पहले ऑयल लिया, ऑयल में मैंने गोश्त डाला, अब उसके अंदर डाल दिया लहसुन। गोश्त को अच्छे से भून लिया ऑयल में और अब डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। अब मेरे पास प्याज ऑलरेडी पहले से ब्राउन हुई भी रखी है, इसलिए मैंने प्याज पहले ब्राउन नहीं करी। अगर मेरे पास प्याज नहीं होती तो मैं पहले प्याज ब्राउन करती। प्याज ब्राउन करने के बाद में मैं उसके अंदर गोश्त डालती। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट गोश्त भी डाल दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए ये लिया मैंने नहारी का मसाला। आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप किसी भी शॉप पे से ले सकते हो नहारी का मसाला। और इसके अंदर मैंने थोड़े घर के मसाले डाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये टेस्ट ज़रा सा और बढ़ा देते हैं। तो बस ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और डाल देंगे इसके अंदर नमक। पहले इसको थोड़ा सा चला लूँगी, फिर इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक। आज तो मैं नान की रोटी भी घर में ही बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं इसमें डाल दिया मैंने नमक। चला देंगे इसको थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे मसाला डाला है ना मैंने, तो थोड़ी देर इसको मसाले में अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए मैंने खूब अच्छे से मसाला डाल के इसको खूब अच्छे से पका लिया, मसाले में इसको भून लिया। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा ना गोश्त जो है ये बच्चे का गोश्त है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा गला के फिर इसे दम पे भी छोड़ना होता है, तो जल्दी गल जाता है बच्चे का गोश्त। तो बस इसमें इतना पानी डालेंगे और अब ढक्कन लगा के थोड़ा इसको गला देंगे गोश्त को। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने कुकर को खोल के देख लिया है, क्योंकि इसमें खूब अच्छी सीटियाँ आ गई हैं और देखिए पानी भी इसका कम हो गया है। और अब ये लगेगी भूनने पे रख दूँगी इसको, थोड़ा इसको भूनेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त हमारा कितना गला है। ये देखिए अभी गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर गोश्त में कसर है। अब जो इसमें थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है गोश्त के अंदर, वो अब हम इसको बिल्कुल सिम पे रख के करके चूल्हे को उस पर रख देंगे। इसको दम पे समझ लीजिए एक तरीके से। जो इसमें कसर है ना फिर वो अच्छे से फिर अंदर से गोश्त गलेगा। तो इसकी भुनाई के साथ साथ मैं देखिए डाल दूँगी इसमें मैंने जो प्याज थी ब्राउन, उसको मिक्सर में इस तरीके से बारीक पीस ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे और डाल के इसको इसकी करेंगे भुनाई। ये देखिए ये गोश्त की भुनाई कर देंगे।
और इसके साथ साथ ये देखिए जो मैंने चने लिए थे, भुने हुए चने जो होते हैं, तो उसको मैंने इस तरीके से बारीक पीस लिया। आप अगर आपके पास चने नहीं है तो आप बेसन भून के डाल सकते हो, बेसन भी नहीं है तो आप आटा भून के डाल सकते हो। तो ये डाल दूंगी मैं इसमें। आप देख रहे हो, पहले आपको मैं दिखा दूँ। जैसे ही मैंने प्याज डाली है इसमें, तो आप देखिए कितना इसके अंदर एकदम से रोगन आ गया, ये देखिए। तो नहारी को मैं खूब अच्छे से इसको भून लूँगी और इसके साथ साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने चने पीसे इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, खूब अच्छे से मैंने इसमें को भुनाई कर ली है इसकी प्याज डाल के। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा पानी, ये देखिए। पानी डाल के इसमें भक्की जैसे ही आ जाएगी हमारे, इसमें पानी तो जो मैंने पानी डाला है, तो इसमें नहारी में जैसे ही भक्की आएगी, ढक्कन लगा के और उसमें प्रेशर बना के और फिर इसको रख दूँगी मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए। भूल जाऊँगी रख के इसको, और फिर ये बढ़िया करके गल जाएगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। बनने के लिए रख दी है, वो रेडी हो रही है। तो इतने हम जो मैं नान बनाऊंगी उसके लिए गूंद लेंगे आटा। तो ये आटा मैंने देखिए चक्की का लिया है, मैं कोई इसमें मैदा या सुपरफाइन आटा कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अगर बाज़ार से भी मंगाती हूँ तो मैं वैसे कच्चे आटे की रोटी मंगाती हूँ, कच्चे आटे की, हाँ चक्की के आटे की रोटी मंगाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखो इसको फ्राई करके। जी बेटा, अभी मैं आटा गूंद लूँ। तो देखिए इसके अंदर डाल देंगे नमक थोड़ा सा, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये लिया है सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल रही हूँ। और डाल देंगे इसके अंदर हम दही। दही से क्या होगा, एक तो हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए 2 चम्मच में इसमें दही डाल दूँगी और इसको सबको मिला लेंगे अच्छे से। और बस इसको जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसके आटे को रेडी कर लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि आटे को टाइट ना करें, बहुत सॉफ्ट आटा होना चाहिए एकदम। तो ये सबको गूंद लेते हैं आटे को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद आ गई, जुमा है आज। हाँ तो क्या कहते हैं, जुमा मुबारक। देखो हमारी फायगा का आज के कपड़े देखो जरा, नोंदा बनी हुई, नोंदा पीछे हो गया, दिखाओ फायगा। ये देखो, हेलो फ्रेंड, और बोलो बोलो, बात करो, सलाम करो सबको। कैसे हैं आप लोग? वीडियो बनाओगी? अच्छा तो रुको तो सही, मेरा तो बैक कैमरा कर रखा है ना। देखो हमारी फायगा आज कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। देखो ब्लैक ब्लैक कुर्ता पजामा, ये शाइन मारता हुआ कुर्ता है मेरी हीरोइन। ये देखो, हेलो फ्रेंड है। बस बस बस, गिर मत जाना। तो चलिए जी बना लेते हैं अब हम अपने नान। ये देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट गूंदा हुआ है ये। तो मैंने इसे गूंद के आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जब तक हमारी नहारी रेडी हो रही थी। तो आटा रख दिया था, अब नहारी हो गई है रेडी। तो ये देखिए छोटे छोटे नान बनाने हैं, तो बस छोटे ही पेड़े लेंगे। आपको मैं पहले एक बनाकर दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट हो गया है आटा हमारा। तो इधर देखिए मैंने ये ले लिया है पैन, तवा, कुछ भी ले लीजिए आप। अब इसको बेल देंगे। आप बेल के बना लीजिए, हाथ पे बना लीजिए, किसी भी तरीके से आप बना सकते। ये देखिए अब मैं इसको इस तरीके से, ज़्यादा मैंने देखिए बेला नहीं है इसको, इस तरीके से इसको हाथ पे फैला लूँगी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये पानी लिया है, पानी का हाथ पीछे लगाऊंगी इसके की चिपक जा। ये देखिए, और अब डाल देंगे इसको तवे पे इस तरीके से। अब ये एक साइड से सिकेगा और फिर इसके जो ये देखिए अभी सब फूलेंगे, ये ऊपर को आएंगे, इसकी जो क्या कहते हैं उसमें, हाँ ये देखिए। अब
अभी एक साइड से सिक जाएगी तो देखिए इस तरीके से इसको हम एक साइड जो सेकेंगे उसको इस तरीके से सेकेंगे। आप देखिए कैसे ये फूल रहा है नान हमारा। ये देखिए तो ऐसी पलट के इसको पैन को या तवे को इस तरीके से इसको पूरा नान को हम सेक लेंगे। आप इसी तरीके से अपने घर में भी बना सकते हो। ये देखिए कितना अच्छे से सिक गया है। ये देखिए और ये वाली साइड देखिए आप बिल्कुल जैसे तंदूर पे सिकती है, और ये वाली साइड देखिए। तो इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरा नान भी रेडी कर लिया है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन बना है। अब सबको इसी तरीके से सेकेंगे और बस बनाएंगे फटाफट, घर में ही नान रेडी करें। ये देखिए कितना बड़ा घुमाना डाल दिया तुमने। खूब अच्छे से सेकेंगे घुमा घुमा के इसको, और आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन, ना तो इस पे से छूटा है, ये एकदम चिपका हुआ है। ये देखिए थोड़ा और सेक लूँगी इसको मैं। हमारा ये देखिए कितना बेहतरीन नान बन के रेडी हो गया है। अब इसको छुटा लेंगे इसमें से। तो देखिए जी हमारी नहारी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया मज़ेदार नहारी बन के रेडी हुई है। आप नहारी का लोच देखो कि नहारी में कितना लोच आया है, और नहारी का कलर देखिए। ये देखिए तो बढ़िया सी खुशबू आ रही है बहुत ही। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहारी का और टेस्ट दुगना करना है ना, तो आप इसमें जब बिल्कुल हमारी नहारी रेडी हो जाती है ना, तो इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ, तो नहारी में और टेस्ट ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बोटी काट के। ये देखिए एकदम बढ़िया मलाई जैसा गोश्त हो गया है। ये देखिए चम्मच से अंदर दिख भी नहीं रहा। ये देखिए बहुत बढ़िया सब, बहुत। तो अब इस पर डाल देंगे, ये देखिए थोड़ी सी अदरक, और डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी ये हरी मिर्च कटी हुई। और नींबू मैं डालूंगी नहीं, कि नींबू भाई अपने हिसाब से डालेंगे, जो भी जिसे भी खाना होगा। तो बताइए आप हमारी नहारी कैसी बनी है, और बनाना मेरे तरीके से। और इसके साथ रखेंगे हम ये बेहतरीन से नान भाई, जो मैंने नान बनाए थे वो रखेंगे। ये देखिए तो जी माशाल्लाह खाना वगैरह खा के फारिग हो चुके हैं। नहारी बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी नहारी। और मैंने नान बनाया, आपको दिखाए। थोड़ा नान बनाने में आज थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने कच्चे आटे की, मतलब चक्की के आटे की बनाए थे। थोड़ा उसमें होती, बाकी बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आप ज़रूर बना के देखना इस तरीके से जैसे मैंने बनाए हैं। मैंने थोड़ा आटे को ना आधा घंटा रखा गूंद के, लेकिन अगर आप बनाए तो कम से कम 1 घंटा, कम से कम, नहीं तो 2 घंटे पहले आटा गूंद के रख दीजिए। फिर देखिए उसके अंदर कैसा खमीर पैदा होगा। खमीर जैसे जितना होगा आटे में, इतनी अच्छी टेस्टी और फूली फूली रोटी बनेगी। बाकी मैंने जिस तरीके से बताई आप इसी तरीके से बना कर देखना। तो माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ बहुत टेस्टी बनी। और इसका जो नहारी का टेस्ट है सुबह हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नहारी अब तो हम जल्दी से एंड टू एंड बना लेते हैं, वरना पहले नहारी पूरी रात, जैसे बड़े बड़े
होटलों पे मिलती थी तो पूरी रात नहारी बनती थी, जब जाकर उसका टेस्ट बढ़िया होता था। खैर जैसी भी अपना इस टाइम बनाई मैंने, बहुत ही जायके की बनी, और घर में जब खानी है तो हैंड टू हैंड ही बनानी पड़ती है। बाकी आप बनाकर देखना मेरे तरीके से। तो बस आज की रेसिपी यही थी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।